बहनों भाइयों, तंत्र के 6 अंग, जिसमें एक है स्तंभन। आज चर्चा होगी स्तंभन की। स्तंभन क्या है? अगर स्तंभन के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ समस्याएं आपके साथ विशेष हैं, जैसे आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो जा नहीं पाते, आपको घबराहट होने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है घर से बाहर जाने में, और इतनी घबराहट होने लगती है कि रास्ते से वापस आने का मन करता है और अपने घर से दूर कहीं रह नहीं सकते। आपका शरीर बीमार रहने लगता है, मन बीमार रहने लगता है, आपका दिमाग बहुत तेज चलता था पहले, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जैसे आपका दिमाग किसी ने फ्रीज कर दिया हो, सीज कर दिया, यानी दिमाग में नए विचार पैदा ही नहीं होते और वही जो पुराने रिकॉर्ड हैं वही घूम घूम करके आपके दिमाग में चला करते हैं। कुछ नई चीज़ें आई ही नहीं, आपके दिमाग में आती ही नहीं। आपकी बीमारी तो बहुत मामूली रही, लेकिन उस बीमारी ने ऐसा पकड़ लिया, ऐसा जकड़ लिया कि चाहे कोई भी दवा करा लो, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। आपकी प्रगति रुक गई। पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत आता भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो बहनों भाइयों, हो सकता है कि आपके ऊपर तंत्र का ये स्तंभन प्रयोग किया गया हो। यही स्तंभन है, स्तंभित कर देना। पहले के ज़माने में इस विधा का प्रयोग सकारात्मक कार्यों के लिए किया जाता था। जैसे नदी पार करनी हो किसी संत को, तो थोड़ी देर के लिए वो जल को स्तंभित कर देता था और नदी पार कर लेता था। स्तंभन के प्रयोग सकारात्मक रूप में लिए जाते थे, लेकिन आज इसका प्रयोग कुछ गलत हाथों में पड़ करके नकारात्मक कार्यों में होता है। तो बहनों भाइयों, अगर ऐसा कुछ है तो उपाय क्या करना होगा, इसको भी समझ लीजिए। उपाय मैंने पहले भी कई वीडियो में यही उपाय बताया हुआ है। हो सकता है आपकी नज़र में वो वीडियो ना आया हो, आवे तो सर्च करके हमारे चैनल में देखिएगा। उपाय बता देता हूँ। 7 फूल वाली लौंग सर के ऊपर से क्लॉकवाइज उतारनी है, अपने माथे पर लगाना है। 7 बार उतारने के बाद अपने इष्ट भगवान हनुमान का नाम लेना है, इष्ट का नाम लेना है, अपनी परेशानी बतानी है और परेशानी को दूर करने की प्रार्थना भी करनी है। उसके बाद एक बार फिर 7 राउंड करके फिर उसी तरह माथे पे लगा करके और फिर वही प्रक्रिया करनी है। इस तरह से 3 बार यानी 21 बार उतारना है और उतार करके उन लोगों को कहीं किसी बाहर चौराहे पर छोड़ सकते हैं। ऐसी जगह पर छोड़िए किसी का पैर उस पर ना पड़े, क्योंकि हो सकता है वो जो नकारात्मक चीज़ है वो उसके साथ चली जाए। इसलिए दूसरे का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो, ऐसी मनोभावना लेकर के छोड़ दीजिए। स्तंभन का ये प्रयोग बहुत जल्दी कट जाएगा। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माता की।